नमस्कार दोस्तों। आप बैच हमारे YouTube चैनल पे चल रहे हैं। आप अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल रहे होंगे। अब जो श्रृंखला चल रही है मेरे बच्चों, वो श्रृंखला चल रही है आपकी जो है वन दरोगा की, जिसकी परीक्षा संडे को होने वाली है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम वन दरोगा पे बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप तक वीडियो पहुंचे। चलिए पहला प्रश्न हम बात करेंगे मेरे बच्चों, देख लीजिए मेरे बच्चों। जो पहला प्रश्न इसका होगा, ठीक है, पहला प्रश्न होगा कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब आप इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। भारत का जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इसका आंसर जो है बच्चों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो बच्चों जो एक का जो आपको बता दें, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से इसका आप सारे लोग जो है आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। चलिए जल्दी से, चलिए इसका जो आंसर है बच्चों वो है एक का डी। एक का जो है कार्बेट कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसे हाईली नेशनल पार्क भी मेरे बच्चों बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, अभ्यारण्य। देख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। अभ्यारण्य सेक्चुरी से बोलते हैं, राइनो के लिए जाना जाता है। कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है मेरे बच्चों? तो जो है बच्चों ये एक कांजीरंगा जो अभ्यारण्य है, ठीक है, कांजीरंगा जो अभ्यारण्य है ये राइनो के लिए जो है जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए, बहुत सुमेलित कीजिए। एक दो प्रश्न आपको सीधे सीधे सुमेलित करने को आएंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बांदीपुर कहाँ है। अगर चलिए एक दो अगर आपको पता है, जैसे गिर गिर का गुजरात है, बांदीपुर कर्नाटक है, तो डी का 2 है। देखिए डी का 2 मतलब ए वाला इसका राइट आंसर मेरे बच्चों हो जाएगा। तीसरे का ए मतलब जो है मतलब हाँ, ए का 3 हो जाएगा। बांधव मध्य प्रदेश, रोहला हिमाचल प्रदेश, गिर गुजरात और बांदीपुर कर्नाटक। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही जोड़े मिलाने को एक प्रश्न आपकी परीक्षा में रखा हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन संख्या 4 पे हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। क्वेश्चन संख्या 4 देख लीजिए, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में है, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता में है, कांजीरंगा उद्यान कहाँ है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तितली उद्यान कहाँ है मेरे बच्चों? तो तितली उद्यान बच्चों बन्नरघट्टा है बेंगलुरु में। कहाँ है? बन्नरघट्टा बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कौन सा है मेरे बच्चों? क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। देख लीजिए विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ है? क्वेश्चन संख्या ये 5 है। कौन सी क्वेश्चन संख्या है? क्वेश्चन संख्या मेरे बच्चों ये 5 है। कौन सी है? 5 है। तो 5 का आंसर आप लोग दीजिए। देखिए विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान बच्चों क्यू में है, जो कि इंग्लैंड में है। कहाँ? क्यू, जो कि इंग्लैंड में है मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? क्वेश्चन संख्या 6। तो इसमें सागरीय राष्ट्र का उद्यान मन्नार की खाड़ी में है। कहां पर है मेरे बच्चों? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। चलिए आगे बढ़िए, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखिए, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान मेरे बच्चों कहाँ स्थित है? देख लीजिए, महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में है, मध्य प्रदेश में है, कि आंध्र प्रदेश में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन संख्या 7।
तो मेरे बच्चों जम्मू और कश्मीर में जो है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बच्चों दच्चीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मेरे बच्चों कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर में दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर पे आते हैं। सारे प्रश्न बच्चों सिलेक्टिव प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान मेरे बच्चों जो है वो स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान मेरे बच्चों राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, समय बहुत कम बचा है, डिस्क्राइब करूंगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे, चाहे तो आप देख लेना पेपर देके जब आएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? देखिए महुआ अटाई अभ्यारण्य पलामू, तोप चांची अभ्यारण्य धनबाद, उद्धव पक्षी विहार कोडरमा या लवालांग अभ्यारण्य चतरा। 10 नंबर बच्चों, ठीक है। तो 10 का बच्चों ये वाला जो है आपका सही मेल नहीं है, बाकी मेरे बच्चों सारे जो है सही मेल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, सही जोड़ा मिलाओ, सही जोड़ा मिलाओ। 4 आपको दिए जाएंगे, 4 आप पक्षी विहार और जिला, पक्षी विहार और जिला, ठीक है। देख लीजिए पक्षी विहार और जिला। अब इसको अगर आप नहीं बता पाएंगे तो बहुत ही बेकार बात है भैया, देख लो, इसको अगर आप नहीं बता पाएंगे तो बहुत ही बेकार चीज है। चलिए देखिए, ठीक, एक तरफ है पक्षी विहार, एक तरफ है जिला, कोई एक अगर आपको आता हो तो आपका काम बन जाएगा। जैसे नवाबगंज पक्षी विहार आपको सबको पता है कि उन्नाव में स्थित है। भैया नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में स्थित है। तो एक का 2 मेरे बच्चों बिल्कुल सही होगा, एक का 2 सही होगा। क्वेश्चन संख्या देखते हैं, ठीक है मेरे बच्चों 11, ठीक है। देख लीजिए, सॉरी क्वेश्चन संख्या है ये 11, ठीक है। कौन सी है? 11 है, ठीक। तो मेरे बच्चों जो है अब देखिए आपका आपका जो है दूसरा देखते हैं, ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है? तो ओखला पक्षी विहार मेरे बच्चों गाजियाबाद में है। तो ए का 2 है और बी का 3 है, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। समसपुर रायबरेली में है, पार्वती आगा ये है गोंडा में। तो मेरे बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा बी इज राइट आंसर। चलिए 13 नंबर पे आते हैं, देख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तमिलनाडु का पक्षी विहार आपका जो है कौन सा स्थित है? 12 नंबर। तो तमिलनाडु में आपका पक्षी विहार जो मेरे मित्रों स्थित है वो है कारीकिरी। कौन सा है? वो है मेरे बच्चों कौन सा? कारीकिली में, कारीकिली में जो है स्थित है। कौन सा? तमिलनाडु का पक्षी विहार एक जो स्थित है मात्र वो स्थित है मेरे बच्चों कहां पर? कारीकिली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? 13 नंबर। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? देख लीजिए कहाँ स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है भारत का जैविक राष्ट्रीय उद्यान। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे बच्चों, देख लीजिए 14 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है मेरे बच्चों? ठीक है, तो देखिए बांदीपुर कर्नाटक में है, ये तो सही है, ये आप बिल्कुल सही मानिए कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कर्नाटक में है। मानस कहाँ है? असम में है। पेरियार कहाँ है? केरल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है बच्चों, ये है कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में मेरे बच्चों है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे परीक्षा में बंद रोगक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, आप लोग बिल्कुल पढ़ते जाइए। देख लीजिए
सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरीज कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरीज कहाँ स्थित है मेरे बच्चों? 15 नंबर है, 15 का सी, गुड़गांव में है। कहाँ है? गुड़गांव में बच्चों सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरीज स्थित है। चलिए 16, 17, 16 नंबर पे आते हैं। देख लीजिए, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है, ये सोच लीजिए आपके लिए समय निकाला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है? 16 नंबर, 16 नंबर देख लीजिए मेरे बच्चों, 16 नंबर, 16 नंबर। ज्यादा देर हो गई क्या? सर चल रहा है, मतलब एकदम लाइट बहुत डिम है। चलिए आगे। प्रश्न है, चलिए 17 नंबर पे आते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। आल देखिए, ठीक है, 17 नंबर देख लीजिए। अरलम पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? अरलम। 17 नंबर, 17 नंबर बच्चों, तो 17 का बी सही है, केरल में है। कहां पर है? केरल में है मेरे बच्चों, अरलम पक्षी विहार केरल में है। चलिए 18 नंबर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश में, ठीक, देख लीजिए बढ़िया प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई हिमाचल प्रदेश में? तो बच्चों 18 का क्या सही है? सी, 1987 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी विद नीरज सर, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।